नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से नाराज उम्मीदवार जिनके टिकट कट गए, उनके अब बगावती सुर सामने आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल करने में लगी हैं। 16 में से 6 नगर निगमों में 7 ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने महापौर की कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत की है। इनमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 नेता हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा ग्वालियर की पूर्व जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता और सतना में कांग्रेस के सईद अहमद ने तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ही बदल दी। अहमद बीएसपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। रुचि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। पहले उम्मीदवार चयन में माथापच्ची चली, अब कई बागियों के मैदान में आने से मुसीबतें बढ़ गई हैं। बागियों की तरफ से नामांकन भरे जाने के बाद पार्टी की ओर से उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की गई। इनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वह बता रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स बागियों पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई है। ग्वालियर में महापौर पद के लिए 7 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। देवास में महापौर के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां भाजपा से गीता अग्रवाल, कांग्रेस से विनोदिनी व्यास उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस महासचिव शिवा चौधरी की बहू मनीषा चौधरी ने निर्दलीय मैदान में उतरने से खेल बिगड़ सकता है। नगर निगम महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। महापौर पद के लिए रतलाम में कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे अरुण राव बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। निर्दलीय महापौर चुनाव लड़ रहे राव 3 बार पार्षद रह चुके हैं। सतना में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां भाजपा के योगेश ताम्रकार और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा बसपा से सईद अहमद मैदान में हैं। सईद सतना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सईद कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने विधायक को प्रत्याशी घोषित कर दिया और इस पर सईद ने बसपा ज्वाइन कर ली और मैदान में कूद पड़े। कटनी में महापौर पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो निकाय चुनाव में मुकाबला तगड़ा है और कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती भरपूर है। वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस में बड़ी संख्या में नेताओं ने बगावत की। अब पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने 34 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने चेतावनी दी है कि संगठन के खिलाफ जाने वाले नेताओं के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी की ओर से बागियों के खिलाफ एक्शन के संबंध में पत्र जारी किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने बताया कि बगावत करने वाले नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर पार्टी का विरोध किया गया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश भर में कुल 34 पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। इन नेताओं में सबसे ज्यादा रीवा और धार के बागी शामिल हैं। रीवा में 11, धार में 10, दमोह में 1, रतलाम में 1, उमरिया में 4 समेत अन्य जिलों के कुल 34 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। भाजपा ने भी अब बागियों को आखिरी चुनौती दे दी है। इसके बाद भी नेता पार्टी के साथ नहीं आते या प्रत्याशी का समर्थन नहीं करते तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।